तो दोस्तों, आज तक आपने सिर्फ सुना होगा कि किसी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग गया हो, लेकिन आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि कुछ लोग सामान लेकर भाग रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कौन है? नहीं, मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षा के आदमी हैं। गोटबाया राजपक्षा ऑलरेडी इस नौसेना के जहाज में चढ़ चुके हैं और उनके आदमी पीछे पीछे उनका सामान इस शिप में लाद रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षा को राष्ट्रपति भवन छोड़कर भागना पड़ा है। क्यों भागना पड़ा है, इसका कारण भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। श्रीलंका के अंदर महीनों से प्रदर्शन कर रही जनता का आज सब्र टूट गया और सुबह हजारों नहीं लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गए। और कहा यह जा रहा था कि ये लोग श्रीलंका के राष्ट्रपति से बेहद गुस्सा थे। अगर वो इनके हाथों लग जाते तो हो सकता है कि उन्हें मार भी दिया जाता। इसी डर से वो अपना कीमती सामान लेकर राष्ट्रपति भवन से रफू चक्कर हो लिए। इसके अलावा एक और वीडियो निकलकर सामने आई है जिसमें आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन के अंदर जो स्विमिंग पूल है उसका मजा उठा रहे हैं अब प्रदर्शनकारी। और आज जैसे ही ये सुबह घटना घटी, उसी के साथ ऑफिशियल तौर पर यह भी कंफर्म हो गया कि श्रीलंका का यहां पर पतन हो चुका है। श्रीलंका पूरी तरीके से अब तहस नहस हो चुका है। श्रीलंका में ना तो कानून नाम की कोई चीज है, ना ही वहां पर सेना नाम की कोई चीज है। लेकिन एक चीज सुनिश्चित हो चुकी है कि आज सुबह की इस घटना ने श्रीलंका के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार यानी कि राजपक्षा फैमिली का अंत कर दिया है। आपको याद होगा कि अब से एक महीना पहले जो इस परिवार के सबसे ताकतवर व्यक्ति थे और श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे, महिंद्रा राजपक्षे, उन्हें भी देश छोड़कर भागना पड़ा था एक महीना पहले और उनके घर को तो आग लगा दी गई थी। और आज महिंद्रा राजपक्षे के जो छोटे भाई थे, जो राष्ट्रपति थे श्रीलंका के, यानी कि गोटबाया राजपक्षा, उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा है। और अभी तक प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन को आग इसलिए नहीं लगाई क्योंकि ये उनके देश की संपत्ति है, ये राजपक्षा परिवार की जागीर नहीं है। लेकिन श्रीलंका की जनता ने जो काम आज किया है, अगर ये काम ये लोग कुछ साल पहले कर देते तो श्रीलंका आज बर्बाद ही नहीं होता। क्योंकि इन राजपक्षा भाइयों ने पूरे श्रीलंका को दीमक की तरह चाट दिया है और पिछले 2 दशकों में श्रीलंका से पैसा चुरा चुरा कर श्रीलंका की जो संपत्तियां थी उन्हें चीन जैसे देश को बेचकर जो पैसा आया उसे दुबई और सिंगापुर जैसी जगहों पर सेट कर दिया। अपने परिवार रिश्तेदारों को भी ऐसी जगहों पर कई दशकों पहले ही इन्होंने भेज दिया था। इनके बच्चे पहले ही वहां रहते हैं, अब ये भी जाकर रह जाएंगे। लेकिन पीछे तो श्रीलंका रह गया ना। श्रीलंका एक ऐसे गड्ढे में आज गिर चुका है जहां से निकलने में कम से कम 20 साल लगेंगे। और ये मैंने आपको बहुत ही कम एस्टिमेट बताया है क्योंकि श्रीलंका की मदद करने वाले बहुत ही कम देश हैं। श्रीलंका के पास ऐसा कुछ खास है नहीं जिसे बेचकर ये संकट से बाहर भी निकल आए। ऐसे में आने वाला समय श्रीलंका के लिए और ज्यादा भयानक साबित होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि श्रीलंका में लीडरशिप पूरी तरीके से खत्म हो गई है। दरअसल अब से कुछ ही दिन पहले श्रीलंका में नए प्रधानमंत्री बनाए गए थे रानिल विक्रमसिंघे। अच्छे आदमी हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इनके हाथ में पावर बहुत कम है। संसद में मात्र 1 सदस्य है इनका। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या ही कर लेंगे। हालांकि फिलहाल श्रीलंका से इतनी अपडेट थी, जैसे कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।